नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन उन्हें हर वीडियो का टाइम पे मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें। तो अब बात करते हैं मुद्दे की, जो कि ये है कि जो ये उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है भाजपा का, जिसमें बुरी हार हुई है, उसका नुकसान क्या योगी आदित्यनाथ को झेलना पड़ेगा या उनके ऊपर इसका डिस्क्रेडिट जाएगा। तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है ये बात कौन चला रहा है और कहाँ से चल रही है, पर ये बात कल से चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ट्विटर पे, कि ये जो हार हुई है उत्तर प्रदेश में, इसका भुगतान योगी आदित्यनाथ को करना होगा या उनका कद घट जाएगा। ये पूरी तरह से गलत बात है, क्योंकि ऐसा कोई कारण ही नहीं है। ये जो चुनाव लड़ा जा रहा था वो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा था, मोदी सरकार इसको लड़ रही थी, मोदी की गारंटी चल रही थी, ब्रांड मोदी को प्रमोट किया जा रहा था, और मोदी जी का इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था, प्रधानमंत्री पद का इलेक्शन था, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनते, और अगर जीत होती तो उसका सारा क्रेडिट मोदी जी ही लेते, क्योंकि मोदी जी ने आज तक किसी को कोई क्रेडिट लेने ही नहीं दिया है। लेकिन हाँ, डिस्क्रेडिट की बात आती है, जहाँ पर आलोचना की बात आती है वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी चल रहा है। तो ये जो अगर जीत होती तो सारा क्रेडिट मोदी जी को मिलता, सारा लाभ उनको मिलता, और अब जो हार हुई है तो इसका डिस्क्रेडिट भी मोदी जी के नाम पर ही है। ये मोदी जी के कारण ही हार हुई है। जिस तरह से उनकी नीतियों के कारण जीत होती थी, उन्हीं की नीतियों के कारण ये हार हुई है, खास करके मोदी और अमित शाह के। जहाँ तक योगी जी की बात है, उनकी टिकट वितरण में नहीं चली, 80 में से 1 टिकट उनके कहने पे नहीं दिया गया। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता था। ऐसे ऐसे लोगों को तीसरी बार टिकट दे दिया गया जो कि दोनों बार मोदी जी के नाम पे ही जीते थे, अपने दम पे वो जीत ही नहीं, पार्षद का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, और उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ा। ये 3-3 बार वाले अधिकतर सांसद हार गए, जैसे अयोध्या में लल्लू सिंह हार गए, संजीव बालियान, प्रदीप चौधरी, बहुत सारे सांसद इस तरह से हार गए जिनको बेमतलब टिकट दिया गया, जिनका कोई जनाधार नहीं था और जो सिर्फ भाजपा लहर में जीत रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनको कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि सरकार में भी पिछले 2 साल से या कहिए 7 साल से ही योगी जी की बिल्कुल नहीं चल रही है। डीजीपी वो अपनी मर्जी का नहीं रख सकते, मुख्य सचिव जो है वो ऊपर से थोपा गया है केंद्र से, और बार बार एक्सटेंशन देकर के उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, योगी जी के ना चाहते हुए भी। विधानसभा तक में उनके कहने पर टिकट नहीं दिए गए। केशव प्रसाद मौर्य जो कि अपना इलेक्शन हार गए, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब केशव प्रसाद मौर्य ना तो अपने क्षेत्र में भाजपा को बचा सके, ना अपने समाज में भाजपा को बचा सके। उनके मंडल की सारी सीटें भाजपा हार गई है। उनकी जाति ने सारा वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को दिया है, इसलिए समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें भी बढ़ गई हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ना तो अपनी जाति में कोई प्रभाव छोड़ पाए, ना अपने क्षेत्र में कोई प्रभाव छोड़ पाए। विधानसभा का इलेक्शन वो हार गए थे, लेकिन अमित शाह ने ज़बरदस्ती योगी जी के पर कतरने के लिए, जैसा कि उनको लगता था, केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो योगी जी को तो कहीं काम ही नहीं करने दिया जा रहा था, उनको कोई नाम नहीं दिया जा रहा था किसी तरह। 2022 की जो जीत हुई थी वो योगी जी के कारण हुई थी, उनके काम पर हुई थी, उनकी मेहनत पर हुई थी, लेकिन उसका श्रेय जो है वो बहुत सारे लोगों में बांटने का प्रयास किया गया। सुनील बंसल को देने का प्रयास किया गया, अमित शाह को देने का प्रयास किया गया। तो अब जब डिस्क्रेडिट की बात है तो यही लोग तो उसका भी डिस्क्रेडिट लेंगे ना, जो लोकसभा की हार हुई है, और लोकसभा की हार इनके ही कारण हुई है। योगी जी का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। उनको जितना रोल असाइन किया गया सभाएं करने का, रैलियां करने का, वो उन्होंने करी, और ये योगी जी के कारण ही है कि इतनी सीटें भी आ गई। अगर योगी जी वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होते तो भाजपा आज फिर से 10 सीटों पे चली जाती, जिस पर वो 2004 के इलेक्शन में थी। अब बात ये कि क्या इसका नुकसान होगा योगी जी को? बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए बहुत अच्छा परफॉर्म करती भाजपा उत्तर प्रदेश में, तो भाजपा को पूरा बहुमत आता, और अच्छा करती तो 300 तक सीटें आ जाती। अगर ये 300 सीटें आती, मोदी और शाह फिर से उसी पावर के साथ सत्ता में आते, तो ये सबसे पहले योगी जी को ही साइड करते, उनको ठिकाने लगाते। और ये पहले से बातें चल भी रही थी, और ये इसमें कोई झूठ भी नहीं था। बहुत सारे विधायकों से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैंने बात करी है, और आप भी कर सकते हैं, तो ये बातें सच थी। और ये तो आप वैसे भी देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने ठिकाने लगा दिया। उस शिवराज सिंह चौहान को जो जिता करके लाया था मध्य प्रदेश, जिसने इस बार भी 29 की 29 सीटें इन्हें जिता करके दे दी, और खुद भी 8 लाख के मार्जिन से जिन्होंने लोकसभा जीती है, उस शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने हटा दिया और मोहन यादव को वहाँ पे सीएम बनाया, ये सोच करके कि यादवों के वोट मिलेंगे। और एक वोट यादवों का भाजपा को नहीं मिला है, पूरा 100% वोट जो है वो
तो सपा को गया। तो योगी जी को कोई नुकसान नहीं होगा। योगी जी को तब नुकसान होता जब मोदी और शाह फिर से ताकत से आते और उनको हटाने का प्रयास करते, बल्कि हटा देते। अब ये होगा कि केंद्र में थोड़ी कमज़ोर सरकार रहेगी भाजपा की और योगी जी पूरी तरह से अपने मन मर्जी की सरकार चला सकते हैं। अब उनका पूरा नियंत्रण होगा और उनकी छवि और बनेगी। और अब किसी भी तरह से ऐसा कोई प्रयास किया गया जिससे योगी जी को नुकसान पहुंचाया जाए तो भाजपा अभी 240 सीटें भी लाई है, आगे 40 सीटें भी नहीं ला पाएगी। भाजपा में विद्रोह भी होगा, टूट भी होगी, भगदड़ भी मचेगी और भाजपा खत्म हो जाएगी। तो अब योगी आदित्यनाथ ही भाजपा के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े चेहरे हैं अगर भाजपा को आगे ग्रो करना है और पार्टी को इंटैक्ट रखना है। तो योगी जी को इस हार से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सही अर्थों में कहा जाए तो फ़ायदा ही होने जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो मैंने बात रखी वो कैसे लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।